फिलिस्तीन और इजराइल हमेशा से ही एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं और इतिहास में भी दोनों ने एक दूसरे के साथ कई बार जंग लड़ी है। लेकिन क्या वजह है इन दोनों देशों के बीच तनाव की? इन दोनों देशों के बीच संघर्ष का कारण बेहद ही पुराना है। लेकिन कुछ दिनों में इन दोनों देशों के बीच जो कुछ भी हुआ है उससे पूरी दुनिया चिंतित है। दोनों ओर से रॉकेट हमले जारी हैं और भारी तबाही का मंजर है। और इन हालातों में दोनों में से एक भी पीछे हटने को राजी नहीं है और इस बीच दोनों ओर के लोग मारे जा रहे हैं। इससे पहले भी 2014 में हुए इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में इजराइल ने 6000 हवाई हमले किए थे, जिससे भारी तबाही मची थी। यूएन और फिलिस्तीन के मुताबिक उस समय 2250 फिलिस्तीनी मारे गए थे। हमास, जो कई बड़े देशों के लिए एक आतंकवादी संगठन है, और इजराइल पर पूरी दुनिया की नज़र है। इन दोनों देशों के बीच जंग का कारण ज़मीनी मुद्दा रहा है। सिर्फ 35 एकड़ की ज़मीन के टुकड़े के लिए ये सब कुछ हो रहा है। इस छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर दुनिया के 3 बड़े धर्म अपना अपना दावा रखते हैं। जेरूशलम, इस शहर का नाम हम सब ने सुना है, लेकिन इस शहर में 35 एकड़ की एक ही भूमि पर यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ही धर्मों का आस्था का केंद्र है। बात है धर्म युद्ध की। मशहूर जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने कहा था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, यानी कि धर्म लोगों के लिए अफीम की तरह है और अफीम की लत अच्छों को बर्बाद कर देती है। और फिलहाल ये हो भी रहा है। ये कोई नया नहीं है, ये सदियों पुराना मसला है। फिलहाल हालात यूं हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव चरम पर है। हमास का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीन को फिर से अपने पुराने अस्तित्व में लाना और इजराइल द्वारा हथियाई गई ज़मीन को फिर से हासिल करना है। हमास ने इजराइल के तेल अवीव, एस्केलोन और होलोन पर रॉकेट दागे, जिससे इन शहरों में भगदड़ मच गई। लेकिन इससे पहले कि ये रॉकेट गिर पाते और तबाही मचा पाते, इजरायली सेना ने आयरन डोम की मदद से इन्हें हवा में ही मार गिराया। और इसी आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम की वजह से इजराइल भारी तबाही से खुद को बचा पाया। अगर ये सैकड़ों रॉकेट्स इजराइल की ज़मीन पर गिरते तो सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग मारे जाते। जवाब में इजराइल ने भी गाज़ा पट्टी पर हवाई हमला किया और तबाही मचाई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यह खूनी संघर्ष लगभग 1 महीना पहले शुरू हुआ था, जब ईस्ट जेरूशलम के एरियाज़ में यहूदियों ने फिलिस्तीनियों को घर खाली कर निकल जाने को कहा था। नतीजन हिंसा भड़की और घरों को जलाया गया। जेरूशलम ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उनका मानना है भगवान यीशु को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था, और साथ ही उनका यह भी मानना है कि भगवान यीशु फिर से इस दुनिया में यहीं से आएंगे। इस्लाम धर्म के लिए यह जगह इसलिए खास है क्योंकि उनके मुताबिक डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। उनका मानना है कि मोहम्मद पैगंबर साहब जन्नत की यात्रा के लिए यहीं से रवाना हुए थे। और यहूदी इसलिए इसे अपना मानते हैं क्योंकि उनके मुताबिक यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे आइजैक की कुर्बानी दी थी। मौजूदा झगड़ा यही है कि यहूदी फिलिस्तीनियों को घर छोड़ने की धमकी देते हैं और अल अक्सा मस्जिद में जाने से रोकते हैं, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक यह जगह वेस्टर्न वॉल की है, जो कि यहूदियों की धार्मिक आस्था की जगह है। दिलचस्प बात यह है कि जेरूशलम दुनिया के सबसे पवित्र और प्राचीन शहरों में से एक है और इस शहर पर 52 बार हमला हो चुका है, 44 बार कब्जा हो चुका है और 23 बार आक्रमणकारी सेना इस शहर को घेर चुकी है। लेकिन इन सभी बातों के बीच सवाल यह उठता है कि इन सब में मासूम और निर्दोष लोगों का मारा जाना कहाँ तक सही है।